हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप पीस में कैसे जाएं। सबको पीस चाहिए, लेकिन पीस दूसरे को, प्यार दूसरे को देता कोई नहीं, प्यार सबको चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अर्थ पर आए हो। अर्थ पर आकर आपको जो भी रिश्ता है किसी के साथ है, आपका रिश्ता गिव एंड टेक का होना चाहिए। ये अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टूल है। अगर हम किसी से पैसा लेते हैं, उसको पैसा नहीं देते, तो हमारी आत्मा बेचैन हो जाती है। अगर हम किसी की सेवा करते हैं, सामने वाला उसकी कदर नहीं करता, तो भी हम बेचैन हो जाते हैं। हम अच्छे से बात करते हैं, सामने वाला अच्छे से बात नहीं करता, तब भी हमारे अंदर बेचैनी होती है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए मैं सिंपल टूल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करना है, क्योंकि प्यार बाहर कहीं नहीं है, प्यार आपके अंदर है। परमात्मा ने बहुत सारा प्यार भरकर भेजा है आपके अंदर। उस प्यार को टच करना है। आपके अंदर एक बच्चा है, उसको खुश रखना है। उसको खुश रखने के लिए आपको कई बार बचपन में जाना पड़ेगा, चाहे आप बड़े हो। किसी बच्चे के साथ, किसी पेट के साथ, किसी तितली के साथ, किसी चिड़िया के साथ छोटी छोटी बातें करो, तो आपको अंदरूनी खुशी महसूस होगी। जब आप अंदर से खुश होगे तो ऑटोमेटिकली पीस में चले जाओगे। सेल्फ लव करने का मतलब है, कई लोग नहीं समझते, सेल्फ लव करने का मतलब है जो आपको परमात्मा ने जो मंदिर दिया है, इस मंदिर को बहुत प्यार से रखना है। हम जाकर गुरुद्वारा मंदिरों की सफाई करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मंदिर परमात्मा ने जन्म के साथ ही हमें दिया है, कई लोग उसका ख्याल नहीं रखते। उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाहरी ख्याल रखना भी ज़रूरी है। टाइम से खाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ, और जितना परमात्मा ने आपके घर में दिया है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और अपने घर को पूरा व्यवस्था में रखो। अगर आप अपने घर को व्यवस्था में रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ खुशी होगी, वहाँ पीस होगा, वहाँ प्यार होगा, और आपको अंदर से सुकून मिलेगा। क्योंकि मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम खेतीबाड़ी करने वाले थे। हमारा घर परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ा था, 1-1.5 बीघे के बीच में था। अब तो थोड़ा हमने अपनी सुविधा के अनुसार छोटा कर लिया है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, अभी बहुत है। परमात्मा की बहुत बख्शिश है। तो क्या होता था, मेरे मन को चैन नहीं आता था कि अगर मैं शुरू से लेके एंड तक एक बार अपने घर को साफ ना करूं। इतनी परमात्मा ने हिम्मत दी थी। मैं अपने आप ही उठकर पाइप लेकर पूरा अपना बेड़ा साफ कर देती थी, अगर काम वाली नहीं आती, नहीं तो उसके साथ में करती थी। फिर 35-40 साल से मैं गार्डनिंग ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा परमात्मा ने गिफ्ट दे दिए हैं। तो कमरों की सफाई रखना, हमारे कनाडा से रिश्तेदार आते थे, वो कहते थे कि आप खेती करते हो, आप किसान हो, जिम्मेदार हो, लेकिन आपका घर महाजनों जैसा है, कहीं कूड़ा करकट नहीं, कहीं गंदगी नहीं। और जो मेरे नौकर चाकर होते थे खेतीबाड़ी करने वाले, उनको मैंने ख़ास हदायत दी थी कि भाई आपका कितना भी काम है फार्म हाउस पर, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आपने घर को देना है। उस टाइम लोग भी बहुत अच्छे थे, मान भी जाते थे, लेकिन आजकल नहीं मानते। आजकल तो टाइम है, एक पक्का फिक्स है, तो घर को भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुराने लोग अभी भी वैसे हैं। तो उनकी एक ड्यूटी होती थी कि कोई भी चीज़ उधर उधर खेतीबाड़ी की पड़ी है, उसको उठाना, सही जगह पे रखना। अगर गंदा है बेड़ा, जितना पक्का बेड़ा था हम साफ करते थे, कच्चा फिर नौकर चाकर करते थे, गोई कूड़े वाली करती थी। एक व्यवस्था बनी हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में बताया कि व्यवस्था के अनुसार आपको चलना है। सबसे पहले तो आप अपने मन की व्यवस्था, उसके बाद अपने शरीर की व्यवस्था। अस्त व्यस्त कपड़े पहनना, ये भी हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। और अपने बेडरूम को, अपने घर को डेकोरेट करके रखना, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, उसकी इस लाइफ में उसको बहुत कुछ ऐसा दिया जाता है जो आम लोगों में नहीं होता। क्रिएटिविटी जागृत की जाती है उसकी। मुझे ऐसा लगता होता था कि खाना बनाना तो सभी लेडीज़ का काम है,
इतनी मेरे ऊपर जिम्मेवारियां थी, इतनी छोटी उम्र में बच्चों की जिम्मेवारी, खेती बाड़ी की, फार्म हाउस की, डेयरी फार्म की। फिर भी मैंने उसके बावजूद मैंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया। अब मुझे पता चलता है कि मैंने क्यों किया था, क्योंकि मेरे अंदर सेवा भाव बहुत कूट कूट कर भरा था। मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ में 2-4 घंटे बचे हैं ना, हफ्ते में 2 बार मैं लोगों की सेवा करूं। वो आप परमात्मा ने बहुत सारी सेवा दे दी है, इसीलिए शुरुआत तब की थी ना। तो आपको इन चीज़ों से बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए मैं खुलकर अपने बारे में बता रही हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि इसको करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर करना चाहो तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने घर में जितना भी परमात्मा ने आपको कुछ दिया है, साफ़ सुथरे सुंदर कपड़े पहनो, थोड़ा सा मेकअप करो, थोड़ा सा, जितना मतलब कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा भी करो, लेकिन मेरे हिसाब से लाइट सा मेकअप करो अपनी उम्र के हिसाब से। आपको अंदर से बहुत प्यारा एहसास होगा। मेरी लाइफ की अपनी स्टोरी है। मैं एक विडो लेडी थी, 24 साल की विडो हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी तैयार होती थी। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिंदूर लगाती थी, बिंदी लगाती थी, बस थोड़ा सा साफ़ सुथरे कपड़े पहनो तो, और अच्छा सा थोड़ा सा तैयार कर हो। तो मेरी माँ ने सिखाया था कि काजल ज़रूर लगाना है आँखों में। तो बरेली से काजल आता था हमारे घर में। मेरे ताया जी वहाँ जॉब करते थे उन टाइम में, मैट्रिक पास थे पुराने ज़माने में। आज से 100 साल पहले कोई कोई मैट्रिक पास होता था। पूरे गांव के बच्चे इंग्लिश सीखने आते थे उनके पास। तो एक मतलब बहुत अच्छा सा माहौल मायके में भी मिला, ससुराल में भी। तो मेरे मदर इन लॉ थे, वो बहुत खुश होते थे जब मैं तैयार होती थी। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो भी बहुत खुश होते थे। उन्होंने तो बोला हुआ था कि काम करने के बाद अपने कपड़े चेंज करो, अच्छे से तैयार हो। ये चीज़ें आस्ते आस्ते मतलब मेरी माँ भी बहुत अच्छे से तैयार होती थी। सीधी सादी थी बेचारी, अनपढ़, लेकिन तैयार बहुत अच्छे से होती थी। वो बातें आपको विरसे से मिलती है। आपका फ़र्ज है कि इनको आगे चलाओ, अगर आपका आजकल के बच्चे माने तो मेरा कहने का मतलब है, घर में ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को पीस में ले जा सकते हो। अगर आप अच्छे से रोज़ नहाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अपने घर को सुंदर रखते हो, व्यवस्था करते हो घर की, और छोटा सा गार्डन रखते हो, थोड़ी सी सेवा करते हो प्रकृति की, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पीस आ जाएगा। पीस कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर होता है। उस तक पहुंचना होता है, उस बच्चे को जगाना होता है जो हमारे अंदर बच्चा सोया हुआ है। हमने तो उसको मार ही रखा है। और जो आध्यात्मिक रास्ते पर लोग हैं उनके लिए पीस लाना मतलब कोई मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं, उनको परमात्मा दृश्य शक्तियाँ सिखा देती है। नाम जप करना जितना आप कर सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से जितना मुझे ठीक लगता है, आधा घंटा नाम जप। जिस भी आप किसी धर्म में हो, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, उसका भी कोई ना कोई कारण है जिस घर में आपका जन्म हुआ है। तो नाम जप करना और साथ में आधा घंटा ध्यान करना। अगर ध्यान किसी को नहीं पता तो मैं तो सबसे पहले 7 चक्रा का कराती हूँ, 21 दिन या 43 दिन। फिर अकेले अकेले चक्र पर वर्क करना होता है। हमारी ऊर्जा जो हज़ारों जन्मों से सोई हुई है उसको ऊपर उठाना होता है। इसमें थोड़ा आपको पेन भी मिलेगा, दर्द भी मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता इतना आसान भी नहीं होता। जो सोल बहुत हाई लेवल की शक्तिशाली होती है उनको दिया जाता है, बहुत पास्ट लाइफ के जन्मों की भी साधना होती है। तो साथ साथ में दर्द सहते सहते ही आप पीस में जाना शुरू कर देते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है नाम जप करना, ध्यान करना, आसपास प्रकृति की सेवा करना। ये बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं। और नहीं तो आप किसी भी धर्म के हो, आप अगर शिव जी को मानते हो तो ओम शांति बोलते जाओ। अगर ज़्यादा आप सेट हो अपनी लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा जल पियो। जल तत्व आपकी बॉडी में पूरा होना चाहिए। तो उसके सिवा आप थोड़े से फ्रूट खाओ, थोड़ा सा जैसे लस्सी दही, इन बातों का सेवन करो। तो टाइम सिर खाना खाओ, टाइम सिर सो जाओ, मोबाइल वगैरह को थोड़ा कम देखो। हालांकि बिल्कुल तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, मैं भी नहीं छोड़ सकती। तो मेरे हिसाब से जो छोटे छोटे ये टूल्स हैं ना, अगर हो सके तो किसी को गाइड करो जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो टाइम है ना लाइट स्प्रेड करने का है। मैं अपना बताती हूँ, अगर मैं किसी दिन वीडियो किसी कारणवश नहीं बना सकती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा काम रह गया, क्योंकि जितनी सोल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं
वो इतना थैंक्स करती हैं, इतना प्यार देते हैं, एंजल बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई माँ बोलता है। बहुत अच्छा लगता है कि यूनिवर्स ने इतनी बड़ी बड़ी पदवियाँ दे दी है छोटे से काम के बदले, तो उससे भी आपको पीस मिलेगा। तो पीस कहीं कोई ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है। बस आपके आसपास जितनी भी सोल्स है, बस आपने कोशिश करना है कि उनको पेन नहीं देना, दर्द नहीं देना। जब आप उनको लव सेंड करोगे, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी है, मैं मतलब अगर मैं अपनी स्थिति बताऊंगी तो चारों तरफ मैं कार्मिक से घिरी हुई हूँ। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बाद जो मेरे सोलमेट थे वो भी, उनके साथ भी मेरा कर्मा था, वो भी बाहर आ गया, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ टाइम थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन फिर परमात्मा की जो एनर्जी है उसको समझ लिया कि कार्मिक अकाउंट मेरे लिए खाली करने बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे अपना उतना फिक्र नहीं होता, सामने वाले का फिक्र होता है कि उसकी तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई, वो दर्द कैसे सहेगा। मतलब आपको इम्पैथ बनना है, दूसरे का जो दर्द है ना वो अपने ऊपर लेकर उसका एहसास करना है। 50 साल हो गए मुझे इस घर में दर्द सहते हुए, इसीलिए मैंने दर्द सहा, क्योंकि जो भी इंसान अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर दर्द नहीं सहेगा, उसको कभी भी दूसरों का दर्द का एहसास नहीं होगा। इसी को इम्पैथ कहते हैं, दूसरे के दर्द को उतना ही समझना जितना आप अपने दर्द को समझती हो। इससे भी आपको पीस मिलता है। पीस लाने के साधन हमारे अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं। छोटे छोटे टूल्स हैं जो मैंने बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब इसको समझेंगे। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपने डीएम के ज़्यादा पीछे नहीं भागना। जितना भागोगे वो आपकी एनर्जी सक करेगा, आपका रोना धोना होगा, आप खाली हो जाओगे, जो साधना करोगे उसके पास चली जाएगी। हाँ, उसके लिए कोई बुरा विचार भी नहीं रखना मन में, शुद्ध विचार रखना है हर एक आत्मा के लिए। हम जहाँ अनकंडीशनल लव सेंड करने के लिए आए हैं, वननेस में जाना है, परमात्मा की एनर्जी में जाना है। आस्ते आस्ते छोटे छोटे टूल्स के द्वारा आप इस एनर्जी तक पहुंच जाओगे, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल पीस, बिल्कुल शांति। ऐसे लगेगा कि आप कलयुग में रहकर, इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ गए। कलयुग में रहकर आपको सतयुग जैसा एहसास होता है। इसी को डिमेंशन चेंज करना कहते हैं। जहाँ बैठे बिठाए आप ऊपर वाले डिमेंशन से जुड़ जाते हो। तो बहुत प्यारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर फॉलो करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।